साहब ने कहा कि आप चश्मदीद गवाह हैं उस सारे वाक़ये का जिसकी वजह से आप यहाँ पे मौजूद हैं, तो हमें बताइए कि हुआ क्या, बेसिकली मामला ख़राब कहाँ से होना शुरू हुआ? सर बेसिकली मेरा नाम एडवोकेट फहद मनान सुमरो है और मैं पोलिंग एजेंट था आमिर नवाज बड़ैच का, पोलिंग नंबर 19 में 7th सीनियर सिविल जज के पास सेंट्रल पे। तो हम तो 7:15-8 बजे पहुंच गए थे आमिर भाई के साथ। तो आमिर भाई ने हमें भेजा कि भाई अपनी अपनी पोलिंग पे जाओ, मगर 9:30 बजे तक पोलिंग का दरवाज़ा बंद था। पोलिंग नंबर 19 थी सेंट्रल पे। तो 9:45 बजे जो जज साहब था, शाह साहब जो हमारा आरओ था, उन्होंने 9:45 बजे पोलिंग शुरू करवाई। तो उसके बाद एक शाह साहब आए, सिंध बार काउंसिल के जो मेंबर थे, पता नहीं क्या नाम, हैदराबाद वाले, वो जैसे मेरा टेक देखा, आमिर नवाज बड़ैच का टेक लगा हुआ था, तो उन्होंने मुझे टार्चर करना शुरू किया कि भाई तुम बाहर निकलो। मैंने कहा भाई मैं पोलिंग एजेंट हूँ, मेरा तुम्हारे पास अथॉरिटी लेटर है? मैंने कहा ये देखो भाई आमिर नवाज बड़ैच का मेरे पास अथॉरिटी लेटर है, तो आप निकलो बाहर, दरवाजे के बाहर खड़ो हो यहाँ पे। नहीं भाई ये कौन सा कानून है? तो बड़ी बदमर्जी हुई उस वक्त। शाह साहब ने कहा भाई बाहर निकलो, मेरे पास अथॉरिटी लेटर मैंने दिखाया, फिर भी मुझे बाहर निकाला। तो कह रहे दरवाजे के बाहर खड़े हो जाओ, हम खड़े हो गए बाहर। फिर वोटिंग 9:45 से वोटिंग शुरू हुई और उसके बाद जो आधे घंटे के बाद शोर शराबा शुरू हो गया। हमारे पोलिंग पे 4 वोट पड़े थे, टोटल 4 वोट। तो इस दौरान हमें पता चल गया भाई रैगिंग शुरू हो गई है। तो कोई 2-3 बंदे आए, बुलेट वगैरह लेके पेपर दिखाए, भाई ये देखे टप्पे शुरू हो गए। तो हमने पोलिंग रुकवा दी वहाँ पे। तो मेरा शाह साहब से जो आरोप थे, हमारे हुसैन शाह साहब से वही था, भाई शाह साहब पोलिंग बंद हो गई है, शोर शराबा हो गया है, झगड़ा हो रहा है, आप हमें सिर्फ जो भी है रिटर्न में लिख के दें, भाई यहाँ पर 4 वोट पड़े हुए हैं। तो शाह साहब ने बहुत इकरार किया, कह रहे मैं जब तक मुझे ऊपर से हुक्म नहीं आएगा मैं नहीं मानूंगा। कोई कह रहा है रुस्तम का फोन बंद है, 3-4 दफा, मतलब घंटा 1.5 घंटा ऐसे ही शाह साहब ने हमें रोक के रखा। उसके बाद जब जो सामने वाली पोलिंग थी वहाँ पे शोर शराबा हुआ, झगड़ा हुआ, तो शाह साहब ने, वो शरीफ आदमी है मैं समझता हूँ, मैंने कहा भाई आप ठप्पा लगा के 4 वोट लेके आप चले जाए, यहाँ से इज्जत हमारी है, आप हमारे बड़े इज्जतदार हैं, चले जाए। तो उसके बाद दौरान जैसे शाह साहब ने उसको दौरान ठप्पा लगाया, तो उस दौरान ये हमारे मुर्शिद शाही राजी साहब आ गए। तो ये हमारे बड़े भी हैं, तो इन्होंने कहा भाई इलेक्शन कैंसिल हो गई, सुमर साहब अब छोड़ दो, आप इनको छोड़ दो। तो शाह साहब के पास शापर था, तो जो भी हमारे कैंडिडेट थे, हम सारे वकास आलम सीधे सारे लोग थे, तो उन्होंने कहा भाई ये शापर दिखाओ। शाह साहब ने शापर टेबल के नीचे रखी हुई थी, तो हम सारे बगस से भाई शापर खोलो, शापर खोलो। उस दौरान शाह साहब ने हुक्म किया भाई छोड़ दो, इलेक्शन कैंसिल हो गया, आप छोड़ दो। तो हसीब जमाली भाई आ गए, ये शापर वगैरह आपने वीडियो देखी हुई है। तो उसके बाद ये आपको भी सब पता है, जैसे 33 पोलिंग थी, हर पोलिंग से 100 जो भी है वोट, जाली वोट निकल रहे थे। अभी आप जो वकला हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज है, हमारे बड़े बैठे हुए हैं, जो हमारा हक है, हमसे इंसाफ किया जाए। जो भी रैगिंग हुई है, जो दूध का दूध, पानी का पानी, जो भी है हमसे इंसाफ किया जाए और हमारी केबीए की इज्जत को जो नुकसान हो जाए उसका सीधा किया जाए। हमारी यही रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू। सर हमें ये बताइएगा कि जैसा कि आपने देखा कि कराची बार के इलेक्शन माजी में तो इस तरीके से हमने नहीं देखा, कभी डिले हुए हैं, और आज कराची बार के ऊपर पूरे पाकिस्तान की नज़रें हैं, क्योंकि अब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो थोड़ी बहुत मजम्मत हो रही है वो कराची बार की जानिब से की जा रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? हमने भी इससे पहले कभी कराची बार में इस तरह का अनारकी नहीं देखी कि वकला की जो ताकत है, वकला की जो डिग्निटी है, उसको सबूताज करने की कोशिश की गई, या इससे पहले कभी ऐसा हुआ हो। मगर इस दफ़ा देखने को जो चीज़ आ रही है तो हमने इससे न पहले सुना है न कभी देखा है। मगर वकला की डिग्निटी को जो सबूताज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये नाकाम कोशिश है। वकला की यूनिटी में कोई कमी नहीं आएगी कि इसकी मिसाल, जिंदा मिसाल जो है या आज यहाँ देख लें। सर हमें ये बताइएगा कि ये कराची बार के इलेक्शन ना होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची बार का इलेक्शन जो हर साल अपने रूटीन के साथ दिसंबर में होता था, तो अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा दिसंबर में इलेक्शन इलेक्शन के डे पे कैंसिल हो गया ड्यू टू सम रीज़न के हमारे जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर और इलेक्शन कमिश्नर साहब थे, उनकी तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद बार बार पोस्टपोन होता रहा। आज भी ये हुआ। इससे पहले भी एक दफ़ा फरवरी के अंदर इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई, उसमें एक दिन पहले पाकिस्तान बार कौंसिल से स्टे आ गया किसी एक एप्लीकेशन के ऊपर। इसके बाद जो 7 मई को इलेक्शन की डेट अनाउंस हुई, इलेक्शन का डे मुकर्रर हुआ, इलेक्शन का दिन हुआ और उस दिन धांधली हो गई। तो ये तमाम तर जिम्मेदारी
इलेक्शन करवाने वालों के ऊपर है कि इसको करवाना, कंडक्ट करवाना उनकी जिम्मेदारी थी। उसको हर तरह से फ्री एंड फेयर रखना उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जो रीज़न बनी सब दुनिया ने देखा। एक बहुत वाज़ेह एक धांधली हुई है, उसके ऊपर इवन के FIR पाकिस्तान और सिंध बार कौंसिल ने भी कटवाई है। लेकिन हमारा जो एज ए कैंडिडेट, बहुत सारे जो कैंडिडेट का मुतालबा था कि जो धांधली की गई है इसमें बहुत सारे ऐसे अनासर मुलविस है जिन्होंने इलेक्शन कंडक्ट करवाने में करवा रहे थे। तो ये उन्हीं के ऊपर हमारा एक बड़ा एक जायज़ सा मुतालबा है, एक हमारी एक FIR है कि हमारा जो इलेक्शन रेक किया गया है इसमें बहुत सारे इलेक्शन कमिश्नर उसके साथ दोस्त वो शामिल है। तो हमारा एक जायज़ मुतालबा है, कोई हमारा कोई गलत मुतालबा भी नहीं है, एक FIR दर्ज हो। है कि आप यहाँ पे शाह साहब के साथ बैठे हुए हैं, सही है। जो लॉयर्स देख रहे हैं जो यहाँ पे मौजूद नहीं है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सारे वकील मेरे ख्याल से ऑनलाइन भी रहते हैं, क्योंकि हमारा मोबाइल यूज़ करना मेरे ख्याल से सबसे पहले प्रायोरिटी होती है, क्योंकि किसी वक्त किसी भी क्लाइंट की कॉल भी आ जाती है। तो मेरे नज़दीक तो वो कल से देख रहे हैं और उन सब का इशू है, ये सिर्फ एक शाह साहब का इशू नहीं है। पूरी जितनी भी कराची बार की या पूरी कराची के अंदर रहने वाले जितने भी हमारे वकील हैं, ये उन सब का इशू है। किसी पर्टिकुलर हम कहते हैं कि ये असदुल्लाह शाह राशिदी साहब का इशू है, या साजिद शर का इशू है, या रियाज कुरैशी का इशू है, या रहमान कुरैशी का, अरशद शर का, XYZ, ये किसी इंडिविजुअल का इशू नहीं है, ये कराची बार का बेसिकली इशू है। और मेरी उनसे गुजारिश है कि आप आएँ, ज्वाइन करें, और जब आप यूनिटी शो करेंगे, स्ट्रेंथ शो करेंगे, तो यकीनन हमें उम्मीद है कि ये जो बाला अफिसरान है जो किसी को खुश करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो यकीनन अपने जो है घुटने टेकने पर मजबूर भी हो जाएंगे। तो लिहाजा मेरी यही गुजारिश है कि आप आएँ, ज्वाइन करें हमें। असदुल्लाह शाह राशिदी साहब अकेला नहीं है। अच्छा, लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से देखें, लॉ मिनिस्टर भी हैं, ज़ियालजार साहब सिंध बार काउंसिल के मेंबर भी हैं, तो बहैसियत वकला उनका कोई आपके साथ कोऑर्डिनेशन हुआ है, राब्ता हुआ है, उनकी तरफ से आपको कोई रिस्पांस आ रहा है? सबसे बड़ी मेरे ख्याल से ये अफसोस की बात है कि हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं वो एक खुद वकील भी हैं और मेंबर सिंध बार काउंसिल भी हैं। तो ये पहला वाक़या नहीं है जिस पे हम अफसोस का इजहार करें कि उन्होंने कभी भी वकील बरादरी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। मेरे ख्याल से जितने भी हमारे पिछले कोई बहुत सारे वक़्वात हुए होंगे, कभी भी लॉ मिनिस्टर साहब ने खुद वजारत खुद जाके किसी भी मामले में इंटरफेयर किया हो या डायरेक्टली किसी से रेस्पॉन्ड किया हो, रब्ता किया हो, वो नहीं करते, क्योंकि उनके नीचे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, वो खुद वो रेस्पॉन्स कर देते हैं उनसे पहले। यानी कि पॉजिटिव तो नहीं किया कभी, रेस्पॉन्स का मकसद मेरा पॉजिटिव ना लीजिएगा आप, अलबत्ता नेगेटिव रेस्पॉन्स बहुत आते हैं। तो अभी तक कोई ऐसा रेस्पॉन्स मुझे सुनने में नहीं आया कि उन्होंने कोई